अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज जो मेरे ऑलरेडी करंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे आज इस होलिये में देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ी सी बियर्ड होती है और वो बियर्ड जो है जा चुकी है बिकॉज ट्रिमर की सेटिंग कुछ गलत थी तो वो शेव हो गई। और जो नए हैं उनको तो आदत नहीं है मुझे विद बियर्ड देखने की। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लंबी नहीं करते, लंबी करना भाई को पसंद नहीं है। तो बेसिकली आज की वीडियो जो आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है टॉपिक लेकर वीडियो में, वो ये है कि वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो इटली का स्टूडेंट वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, टॉपिक पे रहेंगे और जल्दी जल्दी बातें करेंगे ताकि वो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं, वो गलतियां आप ना करें और वो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं जो आपने नहीं करने। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ओवरव्यू ये है कि अगर आपका एडमिशन अगर आप सिलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए फ्रॉम एनी ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटी जिस पर आपने कोर्स किसी भी कोर्स के लिए बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हो, तो अगर वहाँ से आपका एडमिशन आ गया तो नाउ यू आर इन अ प्रोसेस, प्रॉब्ली यू आर इन अ प्रोसेस टू स्टार्ट योर टू फाइल फॉर योर वीज़ा रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जो वीज़ा रिक्वायरमेंट का प्रोसेस आपने प्रॉब्ली स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर आपका एडमिशन आपके पास आ गया है तो अब आप इस तरफ पे और आप अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो आप बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे आ सकेंगे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी, तो वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में भी कवर कर दूँगा। एक तो है कि आप अपना जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर मेक श्योर कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका जो अकाउंट का टाइटल है वो कंप्लीट हो, उसके अंदर कोई मिस एरर ना हो, मिस प्रिंटिंग ना हुई भी हो। जब भी आप बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करें मेक श्योर कि जब वो आपके पास आपको जो बैंक मैनेजर है या ऑपरेशन मैनेजर जो ब्रांच का है वो आपको जब दे तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये आपने मेक श्योर कर लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ योर वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब मैं बैंक में होता था तो मैं भी डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू, मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे तो वो मुझसे बोलते थे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो फिर मैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस या तो अपने बैंक से ही करवा देता था या फिर अगर बैंक नहीं देती तो फिर हमारे डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ होती थी, ऑन बोर्ड होती थी, हम उनको कॉल करते थे, उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा देते थे। तो मेक श्योर करें कि यार ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस वाला कहानी जो है ना, ये भी आप लाजमी निपटा लें और इसमें किसी भी किस्म का जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी ले लें। इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती इसकी, बहुत बेर मिनिमम फ़ीस होती है, आप बर्दाश्त के काबिल होती है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है ये आप ज़रूर लेना। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है दैट इज़ जो सबसे एक चीज़ होती है उसको कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अक्सर लोग नहीं बनवाते। क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि कुछ ना कुछ कांड किए होते हैं उन्होंने। तो अगर आपने कोई कांड नहीं किया तो आप जो है ट्रैवल ये जो आपका पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये लाजमी निकलवा लेंगे। इट्स एन ऐड। ठीक है, थोड़ा सा ऐड हो जाता है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी इससे भी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपने पुलिस का सबसे पहले हो गई बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट आपका वहाँ का जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है ये निकलवा लें। जो भी आपका स्पॉन्सर है, या तो आप खुद स्पॉन्सर है या आपके वाले चाचा भाई ताया जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका आपने शुरू से इस प्रोसेस के अंदर आपने जिक्र किया हुआ है, उसी की आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। बैंक स्टेटमेंट के बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाएंगे आप अपना। ठीक है, और आप पुलिस के पास जाएंगे, वो भी बहुत ईज़िली आपको मिल जाता है। मैं तो DHA में रहता था तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखते हैं आप कहाँ रहते हो, वहाँ पे रहते हुए मेरे ख्याल से शायद आपको शायद कायदे आज़म के थ्रू वो मिले, वरना मुझे तो फ्री में निकाल के दे दिया था। ठीक है, तो इतना मुझसे कोई भी 1 रुपया भी नहीं उन्होंने चार्ज किया था। मैं गया, उन्होंने मेरा CNIC नंबर लिया, मुझे हाथ के हाथ उन्होंने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी देते तो वहाँ पे फिर आप कायदे आज़म की मदद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आपकी जो इंटेंशन है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, और उसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी पॉइंट में, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप एक जो कवर लेटर अपना बनाएंगे उसके अंदर आपने इंटेंशन टू ट्रैवल ज़रूर मेंशन करना है कि भाई मेरा प्लान है, मैं इस तरीके से वहाँ पे ये कोर्स पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो
आपने लाजमी इस अपनी जो इंटेंशंस हैं वो आपने ये शो करनी है कि भाई आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं चाह रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी अपने पास लिख लिए हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो वीज़ा रिजेक्शन का सबसे मेन पॉइंट होता है और जब सबसे ज़्यादा जिस पे आपकी जो वीज़ा रिजेक्ट होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इधर आपने जो फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक है, सेकेंडरी बोर्ड है या आपका हायर सेकेंडरी बोर्ड है, HEC है, वहाँ से आपने एक आध डॉक्यूमेंट मोफा नहीं कराया हुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट नहीं कराया हुआ, और आपने या तो मोफा कराया हुआ है लेकिन आपने उसको HEC से आपने वो नहीं कराया हुआ, तो अटेस्ट नहीं कराया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो लिस्ट है मेरी काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी उनका जिक्र कर चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मेक श्योर कर लेनी है कि आपने कोई भी इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं देना और आपने जो भी डॉक्यूमेंट देना है वो अटेस्टेड फॉर्म में देना है। ठीक है, दूसरा जो मैं बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, मेक श्योर कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली एक एक वर्ड उसके ऊपर लिखा हुआ हो। नॉर्मली 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो मेक श्योर कि आप अपनी साइंस ना लगाएं। आप बैंक में जाएं और बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर या आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है या जो भी है, आप ब्रांच में जब जाएंगे बैंक के, तो उनको बोलना है कि मुझे लास्ट जो भी रिक्वायर्ड, अभी देखते हैं 3 मंथ्स की मांगी हुई है या 6 मंथ्स की मांगी हुई है। अगर 3 मंथ्स की मांगी हुई है तो आपने बैंक स्टाफ को बताना है कि भाई मुझे 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट निकाल के दें। कंप्यूटर के अंदर उनका जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो 3 मंथ्स मार्क करते हैं, तो वो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट निकल के आ जाती है। तो अपनी तरह से अपने जहन नहीं लगाना कि यार मैं अगर जुलाई में दे रहा हूँ तो वो मैं लास्ट 3 मंथ्स लूँ या जुलाई उसमें इंक्लूड करूँ नहीं करूँ, तो अपना साइंस मत लगाएं। आप सिर्फ और सिर्फ जाएँ बैंक में और उनको रिक्वेस्ट करेंगे मुझे लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे दो, वो आपको निकाल के देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे इंटेंट टू ट्रैवल की जो मैं जिक्र कर रहा था वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट, अक्सर लोग इसको बहुत लाइटली देते हैं, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू देती है। ठीक है, वो वैल्यू इस वजह से देती है कि भाई आप वहाँ पे आके पढ़ेंगे, उनके मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। प्लस देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्कॉलरशिप पर्पस। तो वो चाहते हैं कि यार उनके पैसे जो हैं, जो उनको यहाँ से गवर्नमेंट जो यहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं वो पैसे जो दे रहे हैं वो कहीं इधर उधर ना जाए। तो बेसिकली हर बंदे की इंटेंशन वो जानना चाहते हैं, और इंटेंशन लेटर जो है आपको लाजमी बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर अपना मोटिवेशन, गोल, ठीक है, एकेडमिक, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने क्या क्या लाइफ में किया है, आपने कौन कौन से झंडे गाड़े, वो सब कुछ उसके अंदर आपने लाजमी बताना है। और आपको ये डिग्री किस तरीके से हेल्प कर सकती है, कोर्स किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये आपने लाजमी बताना है। ठीक है, आपका फ्यूचर इस डिग्री से किस तरह ग्रो कर सकता है, तो आपने ये लाजमी ये चीज़ें बतानी है। अच्छा, एक चीज़ उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द लैंग्वेज। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आइल्स के बगैर पढ़ लेंगे, आइल्स नहीं करना पड़ेगा। और देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं ना। एक चीज़ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें दैट यू आर कमिंग हेयर टू स्टडी इन इंग्लिश। ठीक है, आप एज अ फॉरेन स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जब आप फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, एज अ फॉरेन स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपको जो कोर्सेज ऑफर होंगे वो इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश पढ़ोगे कैसे? अगर आपके पास इंग्लिश का एक लेटर होगा, ठीक है, जैसे आपने टोफल किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है, तो उससे वो चीज़ एक ऑथराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने आइल्स किया हुआ, ब्रिटिश काउंसिल ने उसे अटेस्ट करके दिया हुआ आपको कि भाई इसका ये लेवल है अंग्रेजी का, तो वो उस चीज़ को वैल्यू देंगे। उस बच्चे की फ़ाइल ऊपर आ जाएगी जिसने आइल्स किया हुआ होगा। जिसने आइल्स नहीं किया हुआ होगा उसकी फ़ाइल थोड़ी सी नीचे रहेगी। फिर वो अक्सर कराची से, जिस तरीके से मैं बात कर लेता हूँ, कराची में अक्सर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मोड ऑफ स्टडी जो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो बोलते हैं कि इससे तो तालीम हासिल की आपसे की हुई है। प्लस फिर आप एक जो होता है वो आप लैंग्वेज, वो जो एक सर्टिफिकेट बन जाता है स्कूल से कि भाई मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो था आपका वो इंग्लिश था, तो वो भी हेल्प कर देता है कभी कभार। आइल्स कर लोगे तो बेहतर है, अभी भी टाइम है यार, इतने कोई मुश्किल नहीं है। सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी पढ़ी है अगर, तो आइल्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन्स रखे हुए हैं, 1-1 घंटे से लेके 10-10 घंटे के आइल्स के कोर्स हैं, लिसनिंग है, सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा यूट्यूब पे मेहनत करके थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा कि आपका जो केस है उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, एक जो 5वां रीज़न है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, अगर पास में कहीं ट्रैवल किया है, ओवर स्टे हो गए हो, ठीक है, तो वो तो स्ट्रेट अवे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपने ओवर स्टे किया हुआ तो अपने उस चीज़ को आप फिक्स करें पहले, या तो फिर प्रॉब्ली आप शायद नया पासपोर्ट बनवा लो। ठीक है, और
मैं भी पासपोर्ट का भी एक चीज़ जिक्र करता हूँ कि अगर आपने कहीं ओवर स्टे किया हुआ होता ही है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा बच्चा दुबई गया, ठीक है, दुबई में उसका 15 दिन का वीज़ा था, तो वो 15 दिन से 17 दिन बाद आया, ठीक है, आ तो गया, वो वापस 2 दिन का फ़ाइन भर गया, लेकिन वो उसकी हिस्ट्री के अंदर लिख दिया जाता है, ठीक है, तो दे कैन चेक इट क्वाइट ईजिली, ठीक है। अगर पासपोर्ट पे आ रहा होता है कि भाई 15 दिन का वीज़ा था, ये इस डेट को आया है, तो वो अगर आप ओवर स्टे हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी बॉस। या तो मैं पासपोर्ट नया बनवा लो, मुझे तो यही जुगाड़ समझ में आती है, वरना कोई और इसका कोई हल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझसे अभी तकरीबन 2 से 3 बच्चों ने पूछा था कि हम लोग जो थे वो एक था मलेशिया में, उसका लॉन्ग स्टे हो गया था, फिर एक अभी दुबई का ही हो गया था लॉन्ग स्टे, और उसको किसी ने बताया कि पासपोर्ट कर लें। मुझे इस जुगाड़ का पता नहीं है, मेरे ख्याल से पासपोर्ट चेंज करने से जुगाड़ हो जाती है, लेकिन कंफर्म नहीं है भाई इस पे। आई एम नॉट होल्डिंग एनी अकाउंटेबिलिटी, मुझे मत पकड़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस है यार जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से डिस्कस करूं, और आपके जो वीज़ाज़ के रिजेक्शन पॉइंट्स हैं वो इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने बोला आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ, ठीक है। और अगर शक्ल थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो तो प्लीज़ यार, मुझे भी लग रही है, तो माइंड मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और उन लोगों से शेयर कर देना जो लोग इटली आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। और कोई बात हो, कोई मशवरा हो, या कोई किसी चीज़ के बारे में, कोई किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाह रहे हो तो डू लेट मी नो। सिंस योर ब्रदर लिव्स इन रोम, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ के हवाले से, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।